हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हुंस रूल। ये वाला जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए और क्लास 11th के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने अबाव प्रिंसिपल देखा था उसी तरह से ये वाला जो टॉपिक है हुंस रूल ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम हुंस रूल को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ध्यान से समझना है। हमारे टॉपिक का पूरा नाम है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे हम शॉर्ट में हुंस रूल बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे स्टार्ट करने के पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं जिससे आपको ये वाला रूल बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक एज्यूमेशन लेते हैं, मान लिया ये हमारा एक घर है ना, ये हमारा एक होम है जिसके अंदर हमारे पास 3 रूम्स है। और मान लिया हमारे यहाँ 5 गेस्ट आने वाले हैं। आप लोगों को इन 3 रूम्स के अंदर अपने 5 गेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हुंस रूल ने हमें सिखाया था कि जब इस तरह से कोई गेस्ट आते हैं, गेस्ट यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप उसे कैसे सेटल करोगे। तो इस तरह से 5 गेस्ट जो आपके आने वाले हैं हुंस के अकॉर्डिंग आप क्या करें, सबसे पहले अपने तीनों रूम्स के अंदर एक एक गेस्ट को छोड़ कर आएँ। जब आप अपने तीनों गेस्ट को अपने एक एक रूम में छोड़ देंगे तब आपको क्या करना है, इनकी पैरिंग करना स्टार्ट कर देनी। यानी जो बचे हुए आपके 2 गेस्ट हैं उन्हें आप आगे से रखना स्टार्ट कर दें। हुंस रूल में आपके पास एक वर्ड आएगा पैरिंग। तो पैरिंग का मतलब क्या होता है, पैरिंग मीन्स जब आप अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को तीनों ऑर्बिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और फिर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो ये जब 2-2 का पेयर बन जाता है तो इसी को हम बोलते हैं पैरिंग। क्लियर? तो इस स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हुंस रूल है क्या। अब हम लैंग्वेज में देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी ऑर्बिटर इन अ सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड विथ 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी वन ऑर्बिटर इज डबली ऑक्यूपाइड। यहाँ तक सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। हुंस रूल ने यही हमें स्टेटमेंट दिया था कि जब आपके इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है कब से पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड होती है। ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रॉन का सबशेल के अंदर, ये है आपकी सबशेल है ना, पी ऑर्बिटल है, जैसे डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, ये आपकी सब सबशेल होती है। सबशेल के अंदर जब आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, ठीक है, तो पहले आपके इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, यानी सभी के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाते हैं। उसी के बाद ये डबली ऑक्यूपाइड होते हैं। डैट मीन्स इसके अंदर पैरिंग स्टार्ट होती है। यही हमें क्लियर किया था हुंस ने। इसी के आगे लिखा है ऑल इलेक्ट्रॉन इन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटर हैव सेम स्पिन। इसका मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं किसी भी सबशेल के अंदर, है ना, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगली ऑक्यूपाइड है पूरी सबशेल में, तो इनकी स्पिन जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पर देखिए सबकी स्पिन सेम है, यानी सभी की डायरेक्शन हमने सेम बनाई है। तो यही था हमारा हुंस रूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस हुंस रूल यदि आपको ईजी लैंग्वेज में लिखना हो तो इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। It states that in a sublevel, that means subshell, each orbital is singly occupied before it is doubly occupied. वही लिखा है कि हर सबशेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद उनकी पैरिंग होना स्टार्ट होती है, डैट मीन्स वो डबली ऑक्यूपाइड होते हैं। अब हुंस रूल के लिए या केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपकी कितने टाइप की सबशेल होती है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो एस सबशेल है, एस के अंदर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सबशेल है जिसके अंदर हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं जिसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सबशेल है, इसमें हम 5 बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ सबशेल है जिसमें आपके 7 बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबशेल का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी सबशेल में कितने बॉक्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हुंस रूल को क्लियर करते हैं। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया हमने नाइट्रोजन का। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, दैट मीन्स नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। जो एलिमेंट का नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उस पर कोई चार्ज ना हो तो यहाँ पर नाइट्रोजन का नंबर 7 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7।
अब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो हमने अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना सीख लिया था। आई होप आप लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल की वीडियो अच्छे से देख ली होगी। अगर आप लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है अभी तक नहीं सीखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अबाउ प्रिंसिपल की लिंक मिल जाएगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। इस तरह से हमने अबाउ प्रिंसिपल के क्वेश्चन के अंदर डायग्राम देखा था। इस डायग्राम का यूज़ करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। हमें पता है हमारे नाइट्रोजन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, उनकी फिलिंग हमें करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 1s में, देन आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, देन आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। यहाँ तक आपके सफिशिएंट 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे। देखते हैं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। अभी मैंने आपको रेड कलर का जो चार्ट बताया था उसमें आपने देखा है क्या एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो 1s इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s इसमें भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p इसमें जाएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन में बचे ही हमारे पास 3 है, इसलिए p में कितने जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ तक काम था हमारे अबाउ प्रिंसिपल का। अब हमारा होम्स रूल हमें क्या क्लियर करता है। तो देखो 1s में हमें डालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 1s का बॉक्स है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1s के लिए आपका सिंगल बॉक्स बनेगा, इस 2s इसके लिए भी सिंगल बॉक्स बनेगा क्योंकि s के लिए सिंगल बॉक्स बनते हैं। और 2p में आपको पता है 3 बॉक्स बनाए जाते हैं, अभी हमने रेड चार्ट में देखा। तो यहाँ पर p के अंदर आप बनाएंगे 3 बॉक्सेस। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 1s में आप डालोगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p के अंदर हमें 3 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो अगर मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करती हूँ तो ये जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हुन्स रूल ने बोला था, अभी मैंने आपको स्टोरी से बताया कि आपको जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो कैसे करनी है। आपको सबसे पहले ऑर्बिटल के अंदर सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो सबसे पहले आप इनकरेक्ट वाला लिखेंगे, ये है आपका इनकरेक्ट वाला, फिर आप इसी को करेक्ट करके लिखेंगे। तो करेक्ट कैसे फिल करेंगे, 1s में होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल किए जाएंगे, 1 2 और 3। इस तरह से आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन हर p की ऑर्बिट के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल कर देना है। ये आपका होम्स रूल के अकॉर्डिंग हुआ, जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे करेक्ट। तो इस तरह से आपको नाइट्रोजन का पहले इनकरेक्ट बताना है फिर करेक्ट बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। उसके बाद हम अबाउ के डायग्राम का यूज़ करके इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, देन आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, देन आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। यहाँ तक आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे। तो देखिए O यानी ऑक्सीजन 1s में जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो सकते हैं। 2s में भी जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं लेकिन आपके पास बचे हैं 4, तो 2p में जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। पहले हम इनकरेक्ट फिलिंग करेंगे फिर हम करेक्ट फिलिंग करेंगे। सबसे पहले 1s के 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं, फिर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, फिर 2p 4 है। तो अगर हमने इसे इस तरह से फिल कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ डाल दिया है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर हुन्स के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं की है। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे, पहले आप 1s में 2 डालिए, 2s में 2 डालिए, 2p में 4 डालेंगे तो 1 2 3 और 4। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल होगा। अब हम आगे चलते हैं हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13। सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, देन आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s, देन आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p और 2p के आगे में हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर जाएगा आपका 3s में और फिर जाएगा आपका 3p में। देखिए 1s में 2 हो गए, 2s में 2, 2p 6,
फिर जाएंगे आपके 3s2, कितने हो गए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, और 3p में जाएंगे आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 3p1। क्लियर, इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बस अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू हूंस रूल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। तो सबसे पहले 1s के अंदर डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है आपका 2s जिसमें जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p जिसमें जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से 2p के अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाले। फिर 3s में जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2, और 3p में जाएंगे आपके 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट वेरिएशन में लिखेंगे। ये डायरेक्ट मैंने आपको करेक्ट लिखना सिखा दिया है, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हूंस ने हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना किस तरह से बताया है। तो यही था आपका हूंस रूल। तो यही हमें साइंटिस्ट हूंस ने बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट डबल ही कर देते हैं, तो वो रॉन्ग होता है। करेक्ट वे ये होता है जिसमें आपको पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालना है और फिर उनकी डबलिंग स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।